एक जेल के बाहर एक बेहद खास सी बिल्डिंग थी। इसे खास तौर पर निगरानी के लिए डिजाइन किया गया था और इसमें बंद था दुनिया का सबसे खतरनाक साइबोर्ग। यहां तक कि इसे पकड़ने के बाद भी इसके शरीर से निकलने वाला दबाव किसी भी सामान्य इंसान को डराने के लिए काफी था। एक आदमी ने उस साइबोर्ग के साथ एक डील की। अगर वो एक औरत से एक चीज हासिल कर लेता है तो साइबोर्ग उसकी मदद करके उसे आजादी दिला देगा। डील पक्की होते ही आदमी ने एक प्लेन उड़ाया और मिसाइल दाग दी, जिससे पूरी समुद्री जेल का एक हिस्सा उड़ गया। फिर उसने एक और हमला किया और जेल के दरवाजे को तोड़ दिया। अब वो साइबोर्ग आजाद हो चुका था और उसका नाम था ब्रैंड। जेल से बाहर निकलते ही ब्रैंड सीधे उस आदमी से मिलने पहुंचा जिसने उसकी आजादी की डील की थी। वो औरत जिसे ढूंढना था वही छोटी मी थी। जैसे ही उसने ब्रैंड को देखा वो समझ गई कि वह उसका पीछा करते हुए यहां तक आ चुका है। डर के मारे वो और उसका साथी एक वैन पर चढ़ गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ब्रैंड पीछा करते करते ऊपर तक आ जाएगा। उन्हें बचने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था क्योंकि ब्रैंड की ताकत इतनी थी कि वो लोहे को भी एक झटके में काट सकता था। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां आया जिसे एक अमीर आदमी ने भेजा था मदद के लिए। छोटी मी हेलीकॉप्टर पर चढ़ गई, लेकिन साथी को पीछे छोड़ना पड़ गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ने को हुआ उसने हाथ बढ़ाकर साथी को भी ऊपर खींच लिया, लेकिन ब्रैंड ने हेलीकॉप्टर के लैंडिंग गियर को पकड़ लिया और उड़ते हुए विमान में चढ़ने की कोशिश की। तभी छोटी मी ने एक रस्सी फेंकी और कहा कि वह रस्सी काट दे, और उसने आखिरी समय पर ऐसा कर भी दिया। इस तरह वे ब्रैंड से बचने में सफल तो हो गए, लेकिन ब्रैंड ने फौरन सिचुएशन का एनालिसिस करना शुरू किया। उसने तय किया कि अगर दोबारा विमान तक पहुंचना है तो उसे बगल के दूसरे उड़ते प्लेटफॉर्म तक कूदना होगा। उधर हेलीकॉप्टर में सवार लोग ये सोच रहे थे कि अब वे बच जाएंगे, लेकिन तभी एक तेज झटका आया और दरवाजा खुल गया। ब्रैंड फिर आ गया था। सब लोग उस पर गोली चलाने लगे, लेकिन गोलियां उस पर कोई असर नहीं कर रही थीं। ब्रैंड हर किसी को गिराता चला गया और उसके आगे कोई टिक नहीं पाया। छोटी मी को बचाने के लिए उसके साथी और कुछ अन्य लोग लड़ते रहे, लेकिन ब्रैंड को रोकना असंभव था। उसी अफरा तफरी में छोटी मी को लेकर उसका साथी फिर एक बार वहां से भाग निकला। ब्रैंड गुस्से में पागल हो गया और जमीन पर जोर से वार किया, जिससे झटके फैलने लगे। लेकिन तभी एक लड़के ने ब्रैंड के पैरों में बम लगा दिया और फोड़ दिया, जिससे वो गड्ढे में गिर गया। लेकिन जैसे ही ब्रैंड फिर से बाहर निकला, सामने वही लड़की छोटी मी खड़ी थी। अब ब्रैंड ने लड़के को मारने की कोशिश की, लेकिन छोटी मी ने उसके सामने गिरकर विनती की कि उसे छोड़ दे और उसके बदले में उसकी जान ले ले। ब्रैंड ये सुनकर चौंक गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अपने प्यार के लिए खुद की जान देने को तैयार हो सकता है। छोटी मी ने कहा, यही है प्यार की ताकत। ब्रैंड ये सब समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वो 3000 सालों से जिंदा था और कभी प्यार महसूस नहीं किया। उसका दिल, जो एक मशीन था, वो ऐसे जज्बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और ब्रैंड अंदर से टूट गया। उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और उसने हार मान ली। उसने अपनी जान खुद ही ले ली और छोटी मी और उसके साथी को जिंदा छोड़ दिया।